Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are back on the Creatrix YouTube channel with the problem series on electrical machine. और जैसा मैंने आपको लास्ट वीक प्रॉमिस किया था, आज हम करने वाले हैं बेटा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट है ना, वो बाय नेक्स्ट वीक मोस्ट ऑफ द पार्ट ओवर हो जाएगा. तो ये मान के चलो कि 95% ट्रांसफॉर्मर आपका अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा. बट मैं उम्मीद करता हूं आपने वोल्टेज रेगुलेशन का लेक्चर देख लिया होगा, तैयार कर लिया होगा, ताकि आज हम लोग प्रॉब्लम्स में मचा दें, एकदम आग लगा दें. So let me first start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी चीजें तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं बेटा, लेकिन व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि ये जो आपका खुद का चैनल है, आप लोगों के लिए बना हुआ चैनल है, ये दिन और रात सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए हम लोग यूज करते हैं. दैट इज टू मेक श्योर कि हमारे बच्चे अपने करियर में आगे बढ़ें, अपनी मंजिलों को हासिल करें और हर जगह पे सक्सेसफुल हो. चाहे वो कोई करियर अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, हायर स्टडीज है, हर जगह आप लोग सफल हो. इसके लिए लेकिन यार हमारे इनिशिएटिव सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं आते, ये आते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे. तो अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव आप बेटा अनलॉक कर सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE. इसके अलावा मेरे बच्चों देखो, ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का लिंक है bit.ly/अंकित ESE. यहाँ पे अगर आप अपकमिंग में देखोगे तो आपको आगे आने वाली स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, और जो पहले हो चुकी है ना, वो आपको अलग अलग फोल्डर में दिखने वाली हैं. इसके अलावा आप मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज अटेंड कर सकते हो बेटा. इसमें हमारा टारगेट है आपको 10,000 क्वेश्चन प्रोवाइड करने का. आप लोग लाइव हमारे टीचर्स के साथ सॉल्व करोगे, और एक एक क्वेश्चन जब आप फुल डिटेल में सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि गेट में अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है तो कैसे उसको टैकल करना है, और हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा दैट यू हैव ऑलरेडी सीन. ठीक है, चलो तो आ जाते हैं यार आज के अपने टॉपिक पे, दैट इज द वोल्टेज रेगुलेशन. सभी लोग रेडी हैं कि नहीं है? जल्दी से बताएंगे भाई. पेन पेपर कैलकुलेटर लेके रेडी हैं सब लोग? कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, आर यू गाइस रेडी और नॉट? चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है. अ ट्रांसफॉर्मर हैज द फॉलोइंग टेस्ट डेटा. ठीक है भाई. आइडेंटिफाई द टेस्ट, कैलकुलेट एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड, UPF एंड 0.8 लैगिंग. दो पावर फैक्टर दिए हैं, UPF एंड 0.8 लैगिंग. दोनों पे आपको एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन बताना है. चलो शुरू हो जाओ भाई. कम ऑन गाइस. और देखो, आपको पर यूनिट सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में, जहां सारा डेटा परसेंटेज में गिवन है. गुड इवनिंग शुभम, गुड इवनिंग हरेंद्र. चलो बेटा जल्दी से बना दो इस क्वेश्चन को. और आज मैं देख रहा हूं इस वीकेंड पे अटेंडेंस कम हो गई है. क्यों भाई, ऐसे आगे आगे और चैप्टर्स नहीं लेके आने हैं क्या? चलो यार जल्दी से बना दो बच्चों. पहला टेस्ट कौन सा है भाई? ये रेटेड वोल्टेज पे हो रहा है, इसीलिए दिस इज द ओपन सर्किट टेस्ट. बहुत ही बढ़िया नमन. दूसरा टेस्ट 100% करंट यानी रेटेड करंट पे हो रहा है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट. ठीक है, ये दो टेस्ट आ गए, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट. ठीक है भाई.
अब देखो मेरे बच्चों, आप ध्यान से देखो जरा, ओसी टेस्ट में आपको वोल्टेज दे दी है 1 pu, करंट आपको दे दिया है बेटा 6% यानी 0.06 pu, पावर फैक्टर आपको दे दिया है 0.2। इसे पर यूनिट में मत लिख देना, ये तो यूनिट लेस ही होता है। तो यहां से आपको कोर लॉस मिलेंगे, क्या होंगे, V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर, ये मिल गया। अब ये जो दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, यहां पे वोल्टेज है 0.08 pu, करंट है 1 pu, पावर फैक्टर है 0.3। यहां से जो कॉपर लॉस आएंगे दे विल बी कॉपर लॉस एट फुल लोड। कॉपर लॉस एट फुल लोड कितना हो गया भाई, V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर। सर ये फुल लोड पे क्यों हुआ बेटा, ये फुल लोड पे इसलिए हुआ क्योंकि करंट 1 pu है। जब करंट रेटेड है तो जो आपकी पावर आएगी या लॉसेस आएंगे वो रेटेड वैल्यू पे होंगे, या ये कह सकते हो फुल लोड पे होंगे। इतना हमें मिल गया। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है, पहले एफिशिएंसी पे आ जाओ बेटा। अब सबसे पहला है एफिशिएंसी में फुल लोड यूपीएफ, एक्स हुआ 1 फुल लोड है। अब देखो केवीए को भी 1 pu लोगे, एक्स केवीए कॉस फाई जो आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हो, वहां केवीए क्या होता है, रेटेड केवीए। अब रेटेड केवीए पर यूनिट के अंदर कितना होगा, 1। रेटेड वैल्यू इन पर यूनिट इज ऑलवेज 1। कॉस फाई भी हो गया 1, फिर 1 प्लस आयरन लॉस 0.012, और फुल लोड तो चल ही रहा है तो 1 स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस 0.024, ठीक है। तो 1 बाय 0.036, 1 बाय 1.036, 96.525, ठीक है। अब अगर बेटा आप यहां पे 0.8 पावर फैक्टर लेते, लोड तो अभी भी फुल लोड है, ये समझ में आया ना, केवीए की जगह 1 pu क्यों रखा है, केवीए का मतलब होता है रेटेड केवीए, तो रेटेड वैल्यू पर यूनिट में आती है 1। %96.593%। अब यार एक वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने रीड किया होगा, x इंटू जेड पी यू कॉस थीटा माइनस प्लस फाई, है ना। तो यहां पे आप बेटा जेड पी यू निकाल सकते हो। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से पहली चीज आप क्या निकाल लो, जेड पी यू, जो कि है v बाय आई। v बाय आई 0.08/1, ठीक है। फिर cos फाई इज 0.3, या cos थीटा कह दो आप इसको, तो यहां से थीटा मिल जाएगा कितना, cos इनवर्स 0.3, 72.542। अब मैं कहता हूं यार, इसको करने का एक इजी तरीका है कि अगर आप वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें, ये होता है एक्स जेड पी यू। एक्स तो आप समझते ही हो बेटा, एक्स परसेंटेज लोडिंग होता है ना, माइनस होता है यहां पे लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, और प्लस होता है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो बेटा इसके अंदर आपका पहला यूनिटी पावर फैक्टर वाला, यूनिटी पावर फैक्टर पे आप फाई को लोगे 0, तो आप प्लस लिखो या माइनस, क्या फर्क पड़ता है, फाई तो 0 है, ठीक है। 0.024, ये तो आ गया पहला 2.4%। दूसरा है 0.8 लैगिंग, ठीक है।
0.8 लैगिंग है, 6.498, 0.06498 पता लग रहा है। आप बताओ ये मैच कर रहे हैं दोनों आंसर? ये दोनों मैच कर रहे हैं। अभिनव कह रहे हैं सर ये फॉर्मूला कैसे आया? ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया? देखो यार, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो वोल्टेज रेगुलेशन पे, तो वहां पे मैंने ये फॉर्मूला निकलवाया हुआ भी है, फिर भी बता देता हूं। ये होता है लैगिंग पावर फैक्टर का, यही होता है ना वोल्टेज रेगुलेशन। अब हमारे पास बेटा एक इंपीडेंस ट्रायंगल होता है, आर पी यू, एक्स पी यू, जेड पी यू, थीटा। तो हम कह देते हैं आर पी यू इज जेड पी यू कॉस थीटा। क्यों भाई, देखते हो कि नहीं देखते हो? अभिनव लेक्चर जो मैं बोलता हूं देख के आने के लिए बताओ। जेड पी यू साइन थीटा, क्या ऐसे ही आ जाते हो? अब कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव हो जाएगा। लो बन गया। ठीक है, बताओ ये देखा था लेक्चर वोल्टेज रेगुलेशन का? चलो अगला ट्राई करो यार। A delta star 11 kV by 433 volt transformer is produced with a tap changer. A three-phase star connected load of 12 kVA 400 volt at 0.8 lagging is supplied by transformer through lead of impedance 0.6 plus J1. If the leakage impedance of LV is 0.3 plus J1, HV 400 plus J 1600, find the tap setting to maintain 500 volt at the load terminal. चलो भाई जल्दी से निकालो। लोड पे आपको 500 वोल्ट रखनी है, टैप सेटिंग बतानी है। टैप सेटिंग का बेटा यहां पे क्या सिग्निफिकेंस होता है कि आपको ये बताना है जो आपका रेटेड वोल्टेज है प्राइमरी पे, आप वोल्टेज उससे कितना ऊपर या नीचे रखते हो। आशुतोष ये बताओ, जो लेक्चर्स मैंने ले रखे हैं थ्योरी वाले, वो देख के आते हो बेटा? क्यों आशुतोष बताओ, वोल्टेज रेगुलेशन का लेक्चर देखे थे? तो बेटा वोल्टेज रेगुलेशन में सीरीज सर्किट लिया जाता है या शंट? आशुतोष बताओ, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जो सर्किट बनता है उसमें सीरीज पैरामीटर लेते हैं या शंट? जल्दी से बोल दो बेटा। सीरीज सर्किट। और ओपन सर्किट टेस्ट किस पे काम करता है, शंट पे या सीरीज पे? मेरे भाई बात ये नहीं है वोल्टेज रेगुलेशन हमने ओपन सर्किट में निकाला या शॉर्ट सर्किट में। गौचुओ बात ये है वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए मुझे सीरीज ब्रांच की इंपीडेंस चाहिए थी और वो मिलती मुझे शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। तुम उल्टा पकड़ रहे हो, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट के लिए नहीं निकाला है मैंने क्या किया है, वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए सीरीज ब्रांच चाहिए थी और वो किस में मिलती है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। अब मुझे पता नहीं तुम लोग कितनी तैयारी से आते हो लेक्चर की, कभी कभी सवाल एकदम ऐसे लगते हैं कि मीनिंगलेस है। चलो भाई जल्दी से बनाओ।
देखे क्या? मेरी थ्योरी क्लास की प्लेलिस्ट नहीं है। अब बेटा इसमें तो मैं क्या ही बोलूं। मतलब अगर मशीन की थ्योरी क्लास की प्लेलिस्ट तुमने नहीं देखी इस चैनल पे तो क्या देखा? सबसे हाईएस्ट व्यूज की प्लेलिस्ट है वो। ये देखो ये डेल्टा हो गया, इस टाइप का देखो कुछ अरेंजमेंट है। ठीक है भाई, ये है आपका 3 फेस लोड। और ये जो बीच में मैंने इंपीडेंस दिखाई है ना, तो यहां पे ये इंपीडेंस कितनी दी है भाई आप लोगों को? 0.6 प्लस J1। ये ट्रांसफॉर्मर की नहीं है, बीच की वायर की है। अब बेटा क्या करेंगे ना, देखो ये वाली साइड है LV साइड, ये कौन सी साइड है आपकी? HV, और इधर वाली है LV। तो LV साइड पे आप पूरे ट्रांसफॉर्मर का इंपीडेंस लगा दो। LV साइड पे पूरे ट्रांसफॉर्मर का इंपीडेंस ले आओ। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, रेफर एंटायर इंपीडेंस ऑन LV साइड। ठीक है, सारा इंपीडेंस हमें LV साइड पे करना है। बैकग्राउंड में कोरोना का हिसिंग साउंड आ रहा है, चलो चला जाएगा। आज कुछ माइक में डिस्टरबेंस हो रही है, कोई बात नहीं। अब बेटा उसके लिए टर्न्स रेशियो चाहिए होंगे। देखो डेल्टा में तो 11,000 लाइन वोल्टेज है, वही फेज वोल्टेज है, लेकिन स्टार में फेज क्या होता है? लाइन बाय √3। तो मैं कहता हूं N2 बाय N1 इज VPH2 बाय VPH1। स्टार का फेज वोल्टेज होता है लाइन बाय √3 और डेल्टा का फेज होता है इक्वल टू लाइन। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा? .0227। ठीक, अब मैं क्या कहता हूं कि Z ऑन द LV साइड, LV साइड पे Z कितना आएगा? देखो इसका खुद का है 0.3 प्लस J1, LV का अपना है 0.3 प्लस J1, और HV से कितना आ जाएगा? 400 प्लस J 1600 इंटू N2 बाय N1 का स्क्वायर। ठीक है, .5066 प्लस J 1.8264। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये आ गई ट्रांसफॉर्मर की इंपीडेंस, ध्यान से देखते चलो। ये आ गई ट्रांसफॉर्मर की इंपीडेंस और सीरीज में आ जाएगी लाइन की इंपीडेंस। सीरीज में जो आप वायर यूज कर रहे हो उसकी इंपीडेंस आ जाएगी ना। तो हम क्या कहते हैं, Z टोटल इज 0.6 प्लस J1 है ना, ये 1.1066 J 2.8264। अब भाई आपको क्या बताया? आपको ये बताया है
कि लोड पे आपका वोल्टेज 500 वोल्ट है, ठीक है, और ये जो लोड है दैट इज स्टार लोड ऑफ 12 केवीए 400 वोल्ट। ये 400 होगा यार, 500 तो गलत है, 400 ही होना चाहिए क्योंकि 433 से तो कम ही होगा ना। 12 केवीए 0.8 लैख, ये जो दिया है ना टू मेंटेन 500 वोल्ट, ये 400 होना चाहिए क्योंकि लोड के साथ दे दिया ना 400 वोल्ट का लोड है। अब मैं क्या करता हूं, मैं करंट निकाल लेता हूं आई एल। 12 केवीए 10√3 एम्पियर। अब मैं कहता हूं सेकेंडरी पे वोल्टेज क्या आएगी, लोड की वोल्टेज हो गई सपोज 400/√3 एंगल 0, पर फेज में आना पड़ेगा भाई, ये ध्यान रखना केवीएल हमेशा पर फेज में लगता है, प्लस करंट हुआ 10√3 0.8 लैगिंग तो -36.86 इंटू 1.1066 प्लस जे 2.8264, ठीक है। आप इसको वोल्टेज रेगुलेशन से भी कर सकते हो, पता है कि R cos phi प्लस X sin phi वाले से ये आ रहा है 277.027 एट एन एंगल 5.732। मतलब ये जो आप वोल्टेज निकाल रहे हो ना एक्चुअली फेजर से, ये आप डायरेक्टली निकाल लेते लोड का वोल्टेज, फिर क्या करते प्लस R cos phi I इंटू R cos phi प्लस X sin phi। अब मैं कहता हूं यहां लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होगी, $479.82, यानी अगर इसको रेटेड से डिवाइड करो, रेटेड से कितना ऊपर है देखें जरा, रेटेड 433 है ना लाइन में, तो आपने कितना हाई वोल्टेज रखा है 1.108, यानी 10.8% अप। रेटेड से आपने 10.8% ऊपर डाला है। ये सर वी सेकेंडरी क्या था बेटा, वी सेकेंडरी देखो ये है, ये था वी सेकेंडरी। तो मैंने क्या किया, मुझे यहां का वोल्टेज पता है, फिर बीच का ड्रॉप निकाल के मैंने जोड़ दिया तो मुझे वाइंडिंग का वोल्टेज मिल गया। अब वाइंडिंग का वोल्टेज रेटेड के कंपैरिजन में जितना होगा, या ये कह दो सेकेंडरी का वोल्टेज पर यूनिट में जितना होगा उतना ही पर यूनिट वोल्टेज प्राइमरी का भी होगा, क्योंकि पर यूनिट में प्राइमरी और सेकेंडरी सेम पर यूनिट वैल्यू आती है वोल्टेज की। तो अगर आप सेकेंडरी में पीयू निकाल लो तो फिर आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी में पीयू निकाल सकते हो। चलो अगला देखो, 100 MVA 230/115 volt delta delta 3-phase transformer has per unit resistance and reactance। लोड दे रखा है, रेगुलेशन पूछा है, चलो जल्दी से बना दो। और चांद चौथ साऊ बेटा, मैं एज फार एज आई रिमेंबर, अभी आप 1-2 दिन पहले ही तो स्पैमिंग कर रहे थे हमारे चैनल पे बेटा, अभी आप पढ़ने आ गए हो। यही नहीं समझ आ रहा है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो कि स्पैमर हो। नमन ने निकाल भी दिया है, बहुत ही बढ़िया यार। नमन कह रहे हैं ए, बेरोजगार साहब कह रहे हैं बी। देखें, देखो सबसे पहले तो बेटा x निकालना, 80/100.8।
अब आप वोल्टेज रेगुलेशन क्या बोलोगे लैगिंग पे x इंटू आर पी यू कॉस फाई एक्स पी यू साइन फाई। तो 0.8, आर पी यू क्या है 0.02, फाई कितना है कॉस इनवर्स 0.85। ठीक है, ये आ रहा है 0.0367। नमन बेटा गलत हो गया ये वाला, मुझे लग रहा है तुमने ये x का फैक्टर लिया ही नहीं, तो आंसर विल बी बी। चलो आगे चलें, अगला देखो। A 100 kVA transformer is provided with a tap changer on primary side. The PU leakage impedance of transformer is 0.0075 plus J0.09. The tap setting for maintaining rated voltage on secondary side at a load of 100 kilowatt 0.8 lagging. देखो इस सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है बेटा, मैंने आपको बताया ना कैसे निकालते हैं। अब की बार एग्जैक्ट की जगह वोल्टेज रेगुलेशन से ट्राई करो। इस बार ये ट्राई करो कि अगर वोल्टेज रेगुलेशन से अप्रोच करते तो कैसे निकालते। बहुत इजी है, वहां पे तो क्या है इंपीडेंसेस इतनी आ गई थी ना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, यहां डायरेक्ट हो जाएगा। करो भाई। और आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे ना हम लोग 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के एक नहीं 2 सेशन करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स जो होती हैं 3 फेज ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड, उसके हम 2 सेशन करेंगे रेदर देन 1, क्योंकि कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया था सर 3 फेज के ज्यादा क्वेश्चन लगवाना। शुभम कह रहे हैं डी, चलो देखें डी। चलो देखो, रेटेड वोल्टेज एट लोड, लोड पे अगर रेटेड वोल्टेज रखनी है, इसका मतलब है लोड वोल्टेज इज 1 pu। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, लोड का जो पावर है वो 100 किलोवाट बाय 0.8 लैगिंग है, 125 kV, ये हो गया 1.25 pu। ठीक है, तो यहां से IL कितना आ गया, pu। अब मैं कहता हूं वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट में आता है R 0.0075, cos फाई 0.8 है, x 0.09, साइन फाई 0.6 है। ठीक है, तो ये आया 0.06। ठीक है, ये 0.06 अगर आ गया बेटा तो 7.5% आप कैसे निकाल रहे हो? ओहो, मैंने यहां 1.25 नहीं लिया। .075 ये आया वोल्टेज रेगुलेशन। अब यहां पे क्या होगा बेटा, V माइनस VL बाय VL इज 0.075। तो यहां पे V कितना हो गया 1.075 pu, यानी 7.5% अप। यहां बेसिकली अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं ना, था क्या फंडा, फंडा देखो कुछ ऐसा था।
ये वोल्टेज आपको दिया था यहाँ पे, मैंने ये V निकाला, जितना V पर यूनिट में सेकेंडरी पे आएगा उतना ही V आपका पर यूनिट में प्राइमरी पे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया R और ये हो गया X, R और X। ये बात क्लियर है भाई। टैप चेंजर डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली यहां पे क्या कर रहे हैं ना, टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर इसलिए बना रहे हैं ताकि लोड को हम डिजायर्ड वोल्टेज दे पाए। तो अगर मान लो लोड की तरफ डिक्रीज हो रहा है तो प्राइमरी की वोल्टेज आप बढ़ा लो ताकि लोड पे रेटेड पहुंचे। चलो अगला देखो, 100 kVA 6600 by 330 volt 50 Hz single phase transformer took 10 ampere 436 watt at 100 volt in short circuit test. The figures referring to the HV side. Calculate the voltage to be applied on HV side at full load 0.8 lagging when secondary terminal voltage is 330 volt. करो भाई। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, उसी तरीके से होगा जैसे अभी आपने लास्ट किया है ना, वैसे ही करना है। थोड़ा सा ना पर यूनिट के साथ यूज टू हो जाओगे तो बहुत इजीली क्वेश्चंस इस टाइप के, खास करके वोल्टेज रेगुलेशन के क्रैक करोगे, बहुत फास्ट वे में करोगे। तो ये ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर के अंदर जो अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप या अप्रोक्सीमेट रेगुलेशन का फॉर्मूला है वो काफी काम आता है हमारे, क्योंकि हम लोग फेजर का यूज क्यों करें, हमारे पास वर्चुअल कैलकुलेटर रहेगा एग्जाम के अंदर, तो अगर हम फेजर की जगह उसको डायरेक्टली चलाएं कि हम डायरेक्ट आंसर निकालें विद द स्केलार मेथड, तो दैट इज मच मच मोर इफेक्टिव। और बेटा मैं देख रहा हूं आजकल आप लोग ना सेशंस को शेयर नहीं कर रहे हो, फिर से पुरानी वाली आदत डाल ली है, गंदी आदत। अगर सेशंस को शेयर नहीं करोगे बेटा तो ये चैनल ग्रो नहीं करेगा, चैनल ग्रो नहीं करेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव मिलने में दिक्कत होगी। अभी हम लोग कोशिश ये करते हैं आपको सारे सब्जेक्ट सारा सिलेबस कराएं, आगे के लिए और बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, लेकिन उसके लिए बेटा चैनल में बच्चों का आना जरूरी है। और बच्चों को जब तक मालूम नहीं चलेगा वो आएंगे कैसे, और मालूम चलेगा कैसे, आप लोगों से। चलो भाई, किस में आएगा वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब हमेशा ही आएगा एक्स का फैक्टर। तो भाई एक्स क्या होता है कि कितना लोड है एज कंपेयर टू फुल लोड, तो आपको एक्स तो लेके ही चलना पड़ेगा ना। एक्स के हिसाब से करंट बदलता है, करंट के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज रेगुलेशन बदलेगा। टू 200K पे पार्टी, बट 200K की फिर डेडलाइन भी तो होनी चाहिए राहुल, ऐसा थोड़ी है कभी भी हो जाएंगे तो पार्टी। बेटा थकता तो हूं, टू बी ऑनेस्ट, कभी कभी क्लास से पहले ऐसा लग रहा होता है कि यार आज मन नहीं कर रहा लेने का, लेकिन क्या करें, धर्म है अपना पढ़ाना, वो तो पूरा करेंगे। बेटा ये तुम हर सीरीज में ही कहते हो बच्चे कम है सर लाइव में ना, बट रिकॉर्डेड देख लेते हैं। सर आप पढ़ाओ, बच्चे रिकॉर्डेड देखते हो, मुझे आज तक वो बच्चे मिले नहीं। चलो देखें एक बार, देखो ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ये आपको सीरीज ब्रांच के पैरामीटर देता है ना, ये इसलिए जरूरी है। तो यहां पे बेटा रेजिस्टेंस हम निकालते हैं पावर अपॉन आई स्क्वायर। ठीक है, रिएक्टेंस निकाल लो। ठीक है, रिएक्टेंस नहीं भी निकालोगे तो कॉस थीटा माइनस फाई वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हो। ठीक है, बाद में बेटा बढ़ तो जाते हैं लेकिन इतने थोड़ी बढ़ जाते हैं कि हजारों बच्चों ने देख लिया, बच्चे तो फिर भी कम ही रह गए। अब इसके बाद ये देखो क्या है, हाई वोल्टेज साइड पे वोल्टेज बतानी है, फुल लोड, लोड एलवी साइड पे लगा है ना,
100/33। तो अब मैं क्या कहता हूं कि अगर मुझे सेकेंडरी का वोल्टेज चाहिए तो लोड वोल्टेज प्लस करंट इंटू आर कॉस फाई, ठीक है, और एक्स साइन फाई। समझ में आया? ये मैंने अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप लगा दिया, आई इंटू आर कॉस फाई प्लस एक्स साइन फाई। 330 प्लस 10⁴/33। बहुत ही बढ़िया चेतन बेटा, अगर इतना आपने पेशेंस दिखाया और कंप्लीट किया, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेनली क्या होता है बच्चों के साथ ना, बच्चे लैग कर जाते हैं इतना मोटिवेशन। 100 kVA 330 वोल्ट। अच्छा, लेकिन ये HV साइड पे है ना हमारे पास। ओडी बाबा, तो आपको ना यहाँ पे फिर HV का करंट लेना पड़ेगा। अब सर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे निकलेगी बेटा प्राइमरी वोल्टेज सीधे। अभी समझाता हूं इसको सर्किट से भी कि हमने कैसे किया है। यह आया 6734.66। अब सर यहां पे आपने किया क्या था? देखो, ये HV साइड पे दे रखा था ना हमको, तो मैंने पैरामीटर HV पे ही रखे। उसने आपसे ये पूछा है कि ये वोल्टेज बता दो, और ये बोला है सेकेंडरी पे जो लोड है, वो लोड कितना है? वो 330 वोल्ट पे सप्लाई हो रहा है। तो जब बेटा ये 6600/330 था, तो इधर भी कितना आ रहा होगा? 6600 आ रहा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन से सोच के देखो। बट ना एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर यहां पे आपको IFL दे रखा है सेकेंडरी साइड पे, तो इधर का करंट भी IFL प्राइमरी होगा। यानी आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर सेकेंडरी में रेटेड करंट फ्लो करता है, ठीक है, अगर सेकेंडरी में फुल लोड करंट फ्लो करता है, तो प्राइमरी में भी फुल लोड करंट फ्लो करेगा। अभिनव, ऐसा नहीं है कि अप्रोक्सीमेट के लिए आपको R और X PU में चाहिए। बेटा मैं नहीं मानता आपने पूरा लेक्चर मेरा देखा है। आई कांट बिलीव इट कि वोल्टेज रेगुलेशन आपने देखा है, क्योंकि आज जो आपके दोनों डाउट आए हैं वो वोल्टेज रेगुलेशन वाले लेक्चर के अंदर थे। एक्चुअली फॉर्मूला तो एब्सोल्यूट वैल्यू से ही डिफाइन होता है, लेकिन क्या होता है जब हम करंट इनटू दिस ड्रॉप अपॉन वोल्टेज करते हैं तो ये R और X पर यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट एक्चुअली जो वोल्टेज ड्रॉप का एक्सप्रेशन है, आपको अगर वोल्टेज ड्रॉप का आइडिया नहीं है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज ड्रॉप? इट इज mod I R cos phi प्लस X sin phi, ठीक है। फिर जब आप वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हो तो आप इसे वोल्टेज से डिवाइड करते हो, तब ये बनता है R PU cos phi और X PU sin phi। चलो अगला देखो, a three-phase load of 1500 kilowatt 0.8 lagging is supplied from a tap changing transformer 11/33 delta on LV star on HV। R और X दिया है, R दिया है HV LV पे, ये HV होगा, X per phase, each line conductor if the LV side is supplied at 11 kV, find the setting of tap changer to give 33 kV at full load। करो भाई, पहले जैसा ही ये क्वेश्चन है, बस यहां पे भी आपको ना बेटा रेफर करना पड़ेगा।
और इम्पीडेंस को रेफर करने के लिए टर्न्स रेशियो चाहिए होता है, और टर्न्स रेशियो जो आता है दैट इज फ्रॉम द फेज वोल्टेज, दैट इज फ्रॉम फेज वोल्टेज। बेटा ये 3 फेज कहां बोला है बताओ? सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है ना आयुष, तो ये जो वोल्टेज का रेशियो है डायरेक्टली यही टर्न्स रेशियो है। चलो बनाओ इसको। कॉस और साइन क्या लिया? 0.8 और 0.6। अरे बेटा अगर आप आयुष, बेटा वही तो बात है ना, लकीर के फकीर ही रहोगे। पहले यहां एलवी का आप निकालते करंट, ठीक है आयुष, आप यहां एलवी का करंट निकालते 100 kVA बाय 330 करके, फिर टर्न्स रेशियो से रेफर करते, वैल्यू यही आती। कैसे आती यही वैल्यू? मैंने अभी आपको बताया, अगर इधर फुल लोड करंट है तो इधर का करंट भी फुल लोड होगा, लेकिन इधर फुल लोड सेकेंडरी वाला है तो यहां प्राइमरी वाला होगा। तो आप सेकेंडरी का निकाल के रेफर करो या डायरेक्टली प्राइमरी का फुल लोड निकाल लो, बात बराबर पड़ेगी, आंसर सेम आएगा। तो मैंने मेहनत बचा ली। यहां पे सबसे पहले टर्न्स रेशियो निकाल लो। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेकंड जैसा है, NH बाय NL, हाई और लो कह रहा हूं। हाई वाली साइड स्टार है ना, लो वाली डेल्टा है, ये आ गया ना, NH बाय NL √3, √3 बेटा। अभिषेक ऐसा तो कोई रूल नहीं है बेटा, एनआईटी में मैक्सिमम कितने का प्लेसमेंट होगा? कॉलेज टू कॉलेज, एनआईटी टू एनआईटी, आईआईटी टू आईआईटी वेरी करता है। और अगर आप देखोगे मैंने एमटेक की वीडियोस बनाई है, वहां पे प्लेसमेंट्स भी बताया है। चलो भाई अब सबसे पहले क्या करूं ना, जिधर डेटा दे रखा है, किधर दे रखा है लोड, लोड दे रखा है सेकेंडरी साइड, तो सारे पैरामीटर रेफर कर लो एचवी साइड पे। आपको ना सर्किट कुछ ऐसा दिया है, देखो ये एलवी हो गई आपकी, ये एचवी हो गई, फिर ये लीड हो गई, वायर जिससे कनेक्ट कर रहे हो, ये हो गया, ये है 11/33। ठीक है, अब आप सब चीजें रेफर कर लो हाई वोल्टेज साइड पे, सारा कुछ रेफर कर लो एचवी साइड पे। ठीक है, तो मैं कहता हूं जेड एचवी कितना आएगा? देखो पहले ही 1.5 प्लस J20 है, प्लस √3 का स्क्वायर, टर्न्स रेशियो का स्क्वायर, 0.5 प्लस J 6.5, और वायर का भी है 100 और 6, 100 और 6 तो नहीं होना चाहिए यार, 10 और 6 होना चाहिए, ये 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 3 13 20 19.5 यानी 39.5। ठीक है, ये आ गया, ये आ गई इंपीडेंस। ठीक है, ये आ गई इंपीडेंस। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करंट निकालना पड़ेगा। किस साइड पे? हाई वोल्टेज साइड पे। आई एच वी 1500 किलोवाट है। ठीक है, बाय √3 किलोवाट है, ध्यान रखना भाई, VI cos फाई होता है, √3 VI cos फाई, तो इसीलिए नीचे cos फाई आ गया। क्या आ गया नीचे?
cos phi आ गया 32.8। अब आगे का प्रोसेस बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर क्या करना है, हमें निकालना है बेटा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज। देखो जब हमने सब कुछ रेफर कर दिया तो अब कैसा बच गया सर्किट, सारी इंपिडेंसेस मैंने जोड़ दी ना आपके लिए, तो ये बन गया सर्किट आपका कुछ इस टाइप से। समझ में आ रही है बात? ऐसा सर्किट आ गया हमारे पास। अब ये लोड का वोल्टेज तो मुझे मालूम है, मुझे चाहिए किसका, ये वाला वोल्टेज V सेकेंडरी। लोड का कितना है भाई 33,000 बाय √3 फेज में। करंट कितना है आपका, करंट आया अभी 32.8, ठीक है। R cos phi यानी 13 इंटू cos phi है 0.8 और 45.5 इंटू sin phi है 0.6, ठीक है। cos phi is 0.8, sin phi is 0.6, तो V सेकेंडरी कितना आ गया 20289 और V सेकेंडरी अगर आप लाइन टू लाइन निकाल लें तो कितना आएगा 35.141 kV। अब लेकिन मुझे रेशो चाहिए इसका रेटेड वोल्टेज से, ठीक है। रेशो चाहिए मुझको इसका रेटेड वोल्टेज से, तभी तो टैप सेटिंग मिलेगी, तभी तो टैप सेटिंग मेरे को मिलेगी। या तो पता है इसका एक इजी तरीका क्या होता है कि पूरे क्वेश्चन को ना पीयू में ही कर डालो। अगर पूरे क्वेश्चन को पीयू में कर डालोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। 6.5% अप, समझ में आया? 6.5% अप आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है? चलो अगले पे आ जाओ। हाँ चलो यार जाने दो, उस जैसा ही हो गया ना। हाँ अब अगला ट्राई करो। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर 0.5 and 0.8 respectively. The voltage regulation will be 0 when the load power factor is. बेटा एमटेक और पीएसयू में मुझे नहीं लगता ड्रॉप का बहुत ज्यादा असर होता है। ZHV का बताइए प्लीज, मतलब ये रहा ना ZHV, ये था आपका 1.5 का रेजिस्टेंस और 20 का रिएक्टेंस, ये था 10 और ये था 6, ये था 0.5 और ये था 6.5। बहुत बच्चे गलती क्या करेंगे ना, ये 0.5 और 1.5 को RX मान लेंगे, ये दोनों R हैं और ये दोनों X हैं, HV और LV के। बेटा इसी चैनल पे पढ़ाया, अभी तो तुम्हें बताया, अभी तो तुम्हें ऊपर किसी ने रिप्लाई किया है। क्या आ रहा है आंसर? देखो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन occurs when थीटा प्लस फाई। अब ये आ गया ना टैप चेंजिंग वाला क्वेश्चन करना आ गया भाई आप सबको, जल्दी से बताओ बेटा। आप सबको समझ आ गया कैसे करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का यूज वोल्टेज निकालने के लिए? ऐसा मत सोचो वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले का काम सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन निकालने में आएगा। अगर एक टर्मिनल का वोल्टेज दूं तो उससे दूसरे टर्मिनल का वोल्टेज निकल सकता है,
विदाउट केवीएल डायरेक्टली रेगुलेशन के फॉर्मूले से साइन थीटा होगा एक्स बाय जेड है ना। अब x बाय जेड क्या है 0.8 और लीडिंग आता है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए लीडिंग चलता है तो डी, ठीक है, डी आएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला देखो, आ 6.6 बाय 0.4 100 kVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड डेल्टा स्टार, 1.2% रेगुलेशन है, 5% रिएक्टेंस है। फाइंड द वोल्टेज कंसीडर होना चाहिए, कंसीडर द वोल्टेज। 0.4 kV सेकेंडरी पे दे रहा है, प्राइमरी पूछ रहा है, बताओ। 0.4 kV सेकेंडरी पे देके प्राइमरी वोल्टेज मांगी जा रही है। जल्दी से बताओ भाई क्या आ रहा है, कम ऑन एवरीवन। बेटा आज ये बीच बीच में आ रही है हिसिंग साउंड, मुझे भी नहीं पता कैसे आ रही है। आया आंसर? अरे इतना लंबा सवाल थोड़ी है भाई, देखो क्या है, डेल्टा स्टार है ना, तो ये हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये वोल्टेज चाहिए वी सेकेंडरी, वी सेकेंडरी कैसे निकालोगे? 1.2% का रेगुलेशन है ना, तो यानी ये लोड से 1.2% ज्यादा होगी। समझ के देखो, रेगुलेशन का मतलब होता है कितना ड्रॉप आ रहा है, तो 1.2% ज्यादा होगी। ठीक है, अब वी सेकेंडरी लाइन टू लाइन √3 वी सेकेंडरी, .4048, ठीक है। अब इससे वी प्राइमरी कितना आएगा भाई, रेशो से ट्रांसफॉर्म कर लो। अब ये मत कहना सर ये टर्न्स रेशो नहीं है, बेटा यूनिटरी मेथड लगाया बेसिकली, ऐसा सोच लो कि 0.4 होता अगर सेकेंडरी पे तो प्राइमरी पे होती 6.6, तो 0.4048 पे आ रही है 6.6792 kV, ठीक है। यूनिटरी मेथड है डायरेक्टली। यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि अगर इधर 6.6 और इधर 0.4, तो अगर इधर 0.4 के अलावा जो डिफरेंट आएगी उससे इधर यूनिटरी मेथड से ले आओ। रेफर करना बोल दो, यूनिटरी मेथड बोल दो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। चलो अगला, A 3-phase 50 kVA 6.6 by 0.4 kV 50 Hz transformer is connected. It yielded the following result. पहला पॉइंट है कैलकुलेट पर यूनिट पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर,
efficiency at voltage regulation at full load 0.8 lagging, maximum efficiency and load at which it will occur. करो भाई, कंप्लीट क्वेश्चन आ गया. यहां लॉसेस भी इंक्लूड हो गए, यहां टेस्टिंग भी इंक्लूड हो गई, वोल्टेज रेगुलेशन भी इंक्लूड हो गई. तीनों कॉन्सेप्ट आपके इस एक सवाल से रिवाइज हो जाएंगे. चलो बना दो जल्दी से इसको. और पर यूनिट बोला है तो पहले ही टेस्ट को ही पर यूनिट में कन्वर्ट कर लो. एक काम ये कर सकते हो, जो आपका टेस्ट है ना उसको आप पीयू में कन्वर्ट कर लो. बेटा 3 फेज में अभिषेक बाय डिफॉल्ट लाइन वोल्टेज ही एज एन आंसर दिया जाता है. 3 फेज के अंदर लाइन वोल्टेज में ही आंसर देते हैं, फेज में नहीं. कैसे निकालोगे डायरेक्टली वी प्राइमरी? वोल्टेज रेगुलेशन से 6600 वाली वोल्टेज को लेके कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. बट उतना डायरेक्ट मैं कर देता तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते. पहले ना देखो टेस्ट को पर यूनिट में कर लो. बहुत इजी हो जाएगी उसके बाद आपकी जॉब. पहली बात तो ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ओसी लगता है एलवी पे, एससी लगता है एचवी पे. अब देखो पावर के लिए बेस क्या लोगे? 50 केवीए. बेटा यहां कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. पावर के लिए बेस लिया 50 केवीए, 0.0104, 610 बाय 50 केवीए, 0.0122. ठीक है. करंट 4.21. एलवी साइड पे रेटेड कितना है? एलवी साइड पे रेटेड है 50 केवीए, 50,000 बाय √3 बाय 6.6, 9.625 इंटू 10⁻⁻⁴. ठीक है. वोल्टेज तो 1 हो गई. यहां पे 4.35 डिवाइडेड बाय 50,000 बाय √3 बाय 6600, 0.9945 यानी 1 पीयू ही मान लो, काफी क्लोज आ रहा है. 340.0515. समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने यहां पे बेस लिया 50 केवीए, 0.4 केवी, इधर 50 केवीए. समझ में आया ना क्या किया है? सारे टेस्ट को पीयू में कन्वर्ट कर दिया है. अब एक बार बेटा सारे टेस्ट जब पीयू में कन्वर्ट कर दिया है तो अब तो कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पर यूनिट कनेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता. अब देखो क्या बोला है, पर यूनिट सर्किट पैरामीटर्स. तो पहले हम करते हैं ओसी टेस्ट से कैलकुलेट. ठीक है. ओसी टेस्ट में मैं क्या करता हूं, मेरे पास पावर है, वोल्टेज है, करंट है, तो मैं यहां पे क्या निकाल सकता हूं? आई नॉट है मेरे पास 9.625, आई डब्ल्यू ठीक है. अब ये कॉस थीटा नॉट कैसे निकलेगा? या फिर एक काम करो, ऐसा कर लो, आई डब्ल्यू को कर लो पावर बाय वोल्टेज, 0.0104. ठीक है. आई म्यू, बट आई नॉट इतना छोटा कैसे आ गया? 4.21
0.0583 आ रहा है। हाँ, तो अब सही है ना। आई म्यू होगा 0.0574। अब यहां पे बेटा आपके पास अगर आरसी चाहिए तो V बाय आई डब्ल्यू करोगे। आई डब्ल्यू है 0.0104 और XM चाहिए तो V बाय आई म्यू करोगे। $17.42। ये तो आ गए देखो शंट वाले पैरामीटर। ये क्या आ गए? शंट वाले पैरामीटर आ गए। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा भाई? यहां पे 0.0122 1 PU 0.0515 तो पावर है 0.0122। ठीक है, यही है ना। और वोल्टेज है 1 PU और करंट है कितना? सॉरी, करंट है 1 PU, वोल्टेज है 0.0515। तो मैं कहता हूं कि सीरीज का ZPU कितना आ गया? V बाय आई पावर होगी IPU स्क्वायर RPU। तो RPU कितना आ गया? 0.0122 और XPU कितना आएगा? .05। ये आ गए लो जी सारे पैरामीटर। सीरीज और शंट में सारे पैरामीटर आ गए हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद डिटरमाइन द एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड 0.8 लैगिंग। एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड 0.8 लैगिंग। क्या आ रहा है? 0.0। ये देखो, ये है कोर लॉस और ये जो था ना, ये 1 पर यूनिट करंट पे था, तो ये फुल लोड कॉपर लॉस है आपके पास। समझो बात को, अगर आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट 1 पर यूनिट करंट पे दिया गया है तो दैट इज फुल लोड कॉपर लॉस। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है यार, इसी को लास्ट रखेंगे। 97.252। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन RPU cos फाई, cos फाई माने 0.8, XPU sin फाई 0.03, .03976। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड द लोड एट विच इट ऑकर्स। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए बेटा लोड अगर निकालोगे X फॉर ईटा मैक्स
इट इज रूट पी आई बाय पी सी यू एफ एल। ठीक है, आयरन लॉस आपका ये रहा, ये जो है ना ये आयरन लॉस है, और ये जो है आपका ये कॉपर लॉस एट फुल लोड है। यहां से अगर निकाला जाए 0.9232 ये आ गया। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी में क्या करोगे भाई, ये x का यूज करोगे, क्या लिखोगे x kVA cos phi बाय x kVA cos phi प्लस 2pi। आयरन लॉस ये रहा, आयरन लॉस आपके पास ये रहा। ठीक है, तो इस टाइप से आप अटेम्प्ट कर सकते हो इसे। क्लियर हो गए भाई सभी क्वेश्चंस जितने भी हमने किए हैं? चलो, तो फिर इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। एक बार ये रीजनिंग असर्शन रीजनिंग देख लो। बोथ एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन ऑफ अ 3 वाइंडिंग आइडियल ट्रांसफॉर्मर आर 100%. The flux leakage, magnetic reluctance of magnetic core in an ideal transformer are 0. Moreover, losses are absent in ideal transformer. बताओ जरा, जल्दी से बताओ क्या आएगा। The answer will be D. क्यों? रेगुलेशन मस्ट बी 0। रेगुलेशन 100% थोड़ी होगी आइडियल में, रेगुलेशन तो कम आएगी ना, तो आंसर विल बी डी। तुम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। अगला देखना, इन अ ट्रांसफॉर्मर 0 वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉसिबल। 0 वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड इज 0 वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड इज पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? और पॉसिबल तो कब? क्या ट्रांसफॉर्मर में 0 वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल है या नहीं? कम ऑन एवरीवन, क्या आएगा? यस, पॉसिबल एट लीडिंग पावर फैक्टर। अगला, फॉर 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर विद इफेक्ट्स ऑफ नो लोड करंट बीइंग नेग्लेक्टेड, द वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी 0 एट लोड व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज। बताओ आशुतोष बेटा, लेक्चर देखो दोबारा से वोल्टेज रेगुलेशन का। वहां एक ड्रॉप हमने डिफाइन किया था, I इंटू आर कॉस फाई प्लस एक्स साइन फाई। तो जब हमने ड्रॉप निकाल लिया 2 टर्मिनल के बीच का, तो लोड टर्मिनल प्लस ड्रॉप विल गिव यू द वाइंडिंग वोल्टेज। आंसर विल बी बी। सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं बेटा, यहां पे हमने क्या किया है, ये वाला फॉर्मूला कह रहे हो? अरे रेगुलेशन क्या होगा? लो भाई, ठीक है, ये है वोल्टेज रेगुलेशन। इसमें कितनी बड़ी बात है यार, मुझे लगा इतना समझ ही जाओगे। चलो ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही रखेंगे। अभी अगले सेशन में मिलते हैं और क्वेश्चन लगाएंगे। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से यार, आप लोग चाहो तो प्लस पे आ सकते हो। मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स। और ना सिर्फ इतना, आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और आपके सारे डाउट्स आंसर किए जाएंगे। एक सब्सक्रिप्शन में सारी ब्रांचेस, सारे बैचेस मिलेंगे। गेट, ईएसई, पीएसयू, स्टेट एई, ये सारे बैचेस मिलेंगे। और जितनी भी क्लासेस अगर आप कभी मिस करते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो। बट और ऊंचा जाना है, देन गो विद आइकॉनिक। वहां ये सबके साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो बनवाएगा स्टडी प्लानर, टीचर्स कंडक्ट करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन, मिलेगा टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, और एक डेडिकेटेड टीम भी मिलेगी जो सारे डाउट आंसर करती है। बस आपको कोड लगाना है अंकित ESE, इमीडिएटली आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, और ये लेटेस्ट बैच है यार हमारा, जिसमें कि मैं मेजरमेंट कवर कर रहा हूं 7:30 AM पे। अगला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 9th of June। कब से स्टार्ट हो रहा है? 9th of June। तो बेटा अभी ज्वाइन कर लो ताकि इस बैच में आप लोग अटेंड कर पाए। ठीक है, तो यहां पे क्या इलेक्ट्रिकल मशीन और नेटवर्क थ्योरी जैसे पावर सिस्टम पढ़ा सकते हो। पावर सिस्टम के ऑलरेडी इतना ज्यादा एप्रिसिएशन है,
अब तुम कह रहे हो उसको डिक्टेट करके पढ़ाऊं, भाई तो तुम नोट्स लिख लो साथ में, ठीक है। तो बेटा 9 जून से जो बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें मैं कोर सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा जुलाई के अंदर, मशीन्स, ठीक है। अब ये चीज देखो यार कि आपका ना 6 जून को होने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट बाय द नेम कॉम्बैट। इसमें आप एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE। इससे क्या होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन टेस्ट कर पाओगे। कल सुबह 11 बजे टेस्ट होगा, ठीक है, और आप साथ ही साथ जीत सकते हो 100% स्कॉलरशिप। अंकित ESE कोड के साथ बेटा आपका 1 ईयर फीस कितना होगा, 27,225, 18 मंथ्स 34,650 और 2 ईयर 39,600। तो बेटा 2 ईयर्स को प्रेफर करना, पर मंथ फीस मिनिमम होती है और आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो विदाउट इंटरेस्ट। आइकॉनिक के लिए जाओगे विद अंकित ESE तो 1 ईयर फीस होगा बेटा आपका 45,225, 2 ईयर होगा 66,600। अगेन बेटा प्रेफर गोइंग फॉर 2 ईयर्स। और ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, चैट कर सकते हो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पे ये सब PDF आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी 5 बजे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू।